सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़हरा, सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, उनकी जिंदगी की खातिर, सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। मुझे कोई हैरत नहीं होगी कहते हुए ज़हरा, इस दुनिया में खतरनाक तरीन मखलूक इंसान ही है और उनमें सबसे ज्यादा खतरा एक माँ से ही होता है। चलो बताओ मुझे, किस बारे में बात करना चाहती थी तुम मुझसे? आखिर किस बात ने अजीजा असलानबे का डर तुम्हारे दिल से निकाल दिया? मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए, इसीलिए तुम आज यहाँ आई हो। मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है ज़हरा साहिबा? जरा देखो तो अपने आप को, हो कौन तुम आखिर? ज़हरा शादोलो हूँ मैं तुम्हारे पोते पोतियों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारे धमकाने की वजह से डर जाऊंगी। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझो। एक औलाद का डर क्या होता है ये तुम जानती हो, क्योंकि तुम भी माँ हो। क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? आज तक मेरे खानदान के साथ तुमने जो कुछ भी किया और जो भी धमकियां दे चुकी हो, अब तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगी, चुप रहोगी। बस मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें यहाँ आगाह करने आई हूँ अजीजा असलानबे, अब होश में आ जाओ, अपने दिमाग को रोक लेना। आज के बाद अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तो क्या? मैं सबको बता दूंगी कि मीरान खिजर का बेटा है, मीरान खिजर का बेटा है। हरगिज़ अपने मुंह से दूसरा लफ्ज निकालने की हिम्मत ना करना ज़हरा शादलो। चाहे तुम्हारे कानों तक किसी ने भी ये बात पहुंचाई हो, लेकिन तुम मेरी बहू और बेटे पर कोई इल्जाम नहीं लगाओगी। मीरान खिजर और दिलशाह का बेटा है। इससे पहले कि कोई और झूठ बोलो, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम जानती हो खिजर रेयान का बाप नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हें खूब जानती हूँ। मतलब तुम एक बेटे से उसके बाप को कत्ल करवाना चाहती हो, एक बेटे से उसके बाप को कत्ल करवाना चाहती हो। मैं बस वजह नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इसमें दिलचस्पी रखती हूँ, नहीं। हाँ तो फिर तुम मुझे बताओ अजीजा असलानबे, क्या होगा अगर मीरान को पता चल गया तो? यकीनन तुम्हारे साथ फिर बुरा होगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना ही कोई अजीजा रहेगी और ना ही कोई इंतकाम रहेगा। अब तुम्हारी आंखों में खौफ दिख रहा है और ये खौफ नाउम्मीदी का है। अब बोल दो ये झूठ है, जो कुछ मैंने कहा उसे भी ना मानो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने रेयान को हाथ भी लगाया तो मैं एक पल भी अपने खानदान के बारे में नहीं सोचूंगी और जाकर मीरान को सब बता दूंगी। जब मैं खुद ही अपनी बेटी को बता दूंगी कि खिजर उसका सगा बाप नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, मीरान तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लेगा? मेरी बातों पर नहीं, मेरे पास जो खत है उस पर करेगा। वो सच जो उसकी माँ ने अपने हाथों से लिखा है। काफी समझदार औरत हो अजीजा असलानबे। अब जाओ और सुकून से सोचो इस बारे में कि क्या हो सकता है, और ये भी सोचना आखिर क्यों तुम आज के बाद मेरे खानदान, मेरी बेटी और मीरान को हाथ नहीं लगा सकती। जानती हूँ खत ढूंढने के लिए तुम पागल हो रही हो, लेकिन अब तुम कोशिश मत करना। कोई है जो इस राज को जानता है और इस खत की हिफाजत करेगा मेरे लिए, लेकिन तुम उस शख्स को तलाश नहीं कर सकोगी। खानम, खैरियत तो है? और कितने दुश्मन मेरे सामने आकर खड़े होंगे, उन्हें मेरे माजी की राजों के बारे में खबर कैसे हुई? कैसे?
बाबा, जहरा की अम्मी की तबीयत खराब है। खैरियत तो है ना? कल रात को कॉल आई थी, उनके पड़ोसी ने की थी, इसलिए जहरा अपनी अम्मी के पास जाना चाहती है। क्या? जहरा तो अपनी अम्मी से बात ही नहीं करती थी। मैं ये कह रही थी कि अचानक इतने सालों बाद ये क्या हो गया? उन्होंने जहरा की औलाद को तो रद्द कर दिया था ना? आपकी सारी बातें ठीक हैं, जहरा ने भी यही कहा था, तो इसलिए मैंने उसे समझाया। आओ बेटा, बैठो। आओ बेटा, यहाँ बहुत बैठो। शुक्रिया अम्मी जान, आप सबको बुरा तो नहीं लगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। तशरीफ रखें। तुम फिर से आ गए, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अपने घर जाओ ना, यहाँ की मुंह उठा के आ जाते हो। मैं यहाँ तुम्हारे पापा से परमिशन लेने आया हूँ। तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है, मिलकर शॉपिंग करेंगे, इसीलिए खामोशी से बैठे रहो। सच कहूँ, जब इस तरह तुम मेरी बात मान लेती हो ना, सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो यारीन। मैं देख लूंगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है। बाबा, भाई, इस वक्त आप सब लोग यहां मौजूद हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे साथ क्या कुछ हुआ। अगरचे हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हालात की वजह से बिजनेस को नजरअंदाज कर दिया, कोई तवज्जो नहीं दी उस पर। सोचा याद दिला दूं कि ये कंपनी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। सही कह रहे हो जहान, अब वक्त आ गया है कि हम अपने बिजनेस और कंपनी पर तवज्जो दें। काफी वक्त बर्बाद कर दिया हमने। तो फिर ठीक है जहान, अब तुम जरा बिजनेस पर तवज्जो दो। बाबा, आप फिक्र मत करें। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेशक बाबा को फिक्र की जरूरत नहीं, उनके दो शेर बेटे हैं ना, आजाद और हारून, इस काम में हमारी मदद करेंगे, है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा। अब हारून भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल, मुझसे जो कुछ हो सकता है वो मैं जरूर करूंगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि मैं चाहता हूं ये हमारी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं, उनको शादोलो कंपनीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह हम अपने बिजनेस को और अच्छा रन कर सकते हैं। जान, हम लोग तो इसे कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन सच में ये तो बहुत बड़ी चीज निकला। यार, इनसे शादी करा के कहीं इसको बस नहीं रहे। बाबा जान, कहो बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो यारीन को अपने साथ ले जाके निकाह की तैयारी करना चाहता हूँ, और दादा जान भी यही चाहते हैं कि निकाह जितनी जल्दी हो सके हो जाए। तुमने सही कहा हारून, तुम्हें जो बेहतर लगे वो फैसला ले लेना। दिखाना जरा। अरे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रही हो तुम? जनाजे पर तस्वीर नहीं लगानी है तुम्हारी, जो तुम इस तरह से कर रही हो। मुस्कुराओ, मुस्कुराती हुई तस्वीर चाहिए। अम्मी, ये सब मेरे लिए एक जनाजा ही है। जैसी भी तस्वीर आ रही है इसको आने दें। अब ये बार बार मेरी आंखों में फ्लैश लग रहा है। अंधा करना है क्या मुझे? एक लगाऊंगी तुम्हें मैं। तुम बाल सही करो जरा। किस तरह के बाल बनाए? तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आनी चाहिए। मुस्कुराओ जरा ठीक तरह से। अब ठीक है, बना सकती हैं आप। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। आप और आपकी बेटी मिलकर मुझे मुसलसल परेशान कर रहे हैं। उफ खुदाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया की सबसे अच्छी फोटोग्राफर समझ रही हो खुद को। जाओ जल्दी करो। यारीन किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है अम्मी जान, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यारीन की तस्वीरें हर हाल में अच्छी ही आती हैं, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो तस्वीर और भी प्यारी आएगी। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं या अल्लाह। चलो तुम बैठ जाओ पहले। ठीक है जी, मैं आप बैठ आएं। जाता हूँ। ऐसे ही रहें। मैं ठीक तो लग रहा हूँ हाँ ना? बिल्कुल जबरदस्त। यारीन, या अल्लाह, मैं इससे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं आखिर? ये इंसान तो मुझे पागल ही कर देगा। इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं, मुझे कुछ करना होगा। सोचो यारीन, कुछ सोचो।
शादी से पहले हमारी तस्वीरें बन गई, ये बहुत अच्छा हो गया यारीन। मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि शादी के बाद तुम्हारा चेहरा देखने वाला होगा। मेरा मतलब है सिग्नेचर करने से पहले और फिर सिग्नेचर करने के बाद तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम समझे? तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं शादी के सारे इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं। अगर ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाई है तो इसे उतारूंगा भी मैं ही, समझी तुम? तुम तो सचमुच एक पागल इंसान हो। हाँ यारिन, जरा देखो चल के कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। सीखो कैसे पोज बनाते हैं। चलो यारिन जल्दी करो, अभी जाकर निकाह की डेट भी लेनी है। जल्दी करो, बहुत तैयारी करनी है। चलो ना जल्दी आ जाओ। और तुम्हारी तस्वीरें बहुत प्यारी आई हैं, बहुत ही प्यारी। ये भी रख देती हूँ, वहां पर बहुत सर्दी होगी। और ये भी रखना है। गरम पजामे भी रख लिए हैं। क्या हुआ? ऐसे ज्यादा प्यारी लगती हो। ऐसे ज्यादा प्यारी लगती हो। क्या तुम्हें याद है उर्फा में विश ट्री के पास एक विश की थी हमने? मेरी सारी विशेष तुमसे हैं, सिर्फ तुम्हें मांगा था मैंने। सारी जिंदगी लड़की मुझे शर्मा शर्मा कर देखती रहे। और कुछ? मैंने जिंदगी में जो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। सब कुछ तुम और मैं मिलकर करें। मुझे अच्छा लगा था जब तुमने पहली बार समंदर की हवा को महसूस किया। बहुत प्यार आ रहा था तुम पे, इसलिए जल्द ही हम असल में समंदर देखने जाएंगे। कैसे? जैसे ही मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, हम दोनों अपना बैग पैक करेंगे और फिर हम समंदर देखने जाएंगे, जहां मेरे और तुम्हारे सिवा दूर दूर तक कोई भी नहीं होगा। वहां पर एक घर होगा नीले समंदर के सामने, और वहीं तो मेरी नजरों के सामने होगी, मेरे दिल के करीब। ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम्हारी मोहब्बत देख के मेरी आंखें भर आई हैं। और तुमने क्या मांगा था? उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक कि मिल नहीं जाता। ठीक है, जैसा तुम चाहो रेहान। इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो तुम चाहती हो जरूर मिल जाएगा। पता चल जाएगा। अच्छा आप चलो, नानी वेट कर रही होंगी, रेडी होंगी। मीरान, कुछ देर और ऐसे मेरे पास रहो, नहीं रह सकती।
मोबाइल कहाँ है? अम्मी है। हाँ, बात करो। हाँ, हेलो अम्मी। बेटा, क्या तुम घर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी इमरजेंसी है। क्या हुआ? बाबा तो ठीक है ना? गुल तो ठीक है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे कहीं जाना था, अपनी अम्मी के पास। आपकी अम्मी के पास जाना था? तुम घर तो आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। रेहान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना वहाँ? पता नहीं, अम्मी कह रही हैं कि उन्होंने अपनी अम्मी के पास जाना है। ठीक है, लेकिन तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे अम्मी के पास छोड़ दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, चलो। जाते हुए नानी को भी बता देंगे। क्या इस औरत ने तुम्हें पैसे दिए थे, इसलिए तुमने अपने आदमियों के साथ मिलकर फार्म हाउस को आग लगा दी? क्या ये सच है? जी, मैंने पैसे लिए थे, कैश दिए थे इन्होंने। पढ़ो और साइन करो यहां पे। जैसे ही हमारे पास अदालत का नोटिस आ जाए, इस औरत को ढूंढो और उसे अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लाओ। जी अच्छा। ज़हरा, ज़हरा, तुम्हारे पास वो खत कहां से आया है? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? कौन हो तुम? कौन हो तुम आखिर? कौन हो तुम? बहुत करीबी हो मेरे। हर शय की खबर है तुमको, सब कुछ देख रहे हो तुम। सोचो अजीजा, सोचो, सोचो अजीजा, सोचो। हनीफा, तुमने ही मुझे बताया था कि शादी फार्म हाउस पे हो रही है। सुल्ताना को अस्पताल भिजवा रही हूं, ये बात भी उसे मालूम थी। आजाद और एलिफ के भी फार्म हाउस पे होने का यकीनन उसे इल्म होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ऐसी बातें कहां समा सकती हैं? वरना जो फंदा तुम मेरे गले में डाल रही हो, वो फंदा तुम्हारे ही जिस्म को जकड़ डालता। और अगर नोट भेजने वाले को मेरी बहन के होने का इल्म हुआ तो फिर क्या होगा? हनीफा, क्या तुम कोई खेल खेल रही हो मेरे पीछे? क्या तुम मेरे दुश्मनों से जा मिली महज इसलिए कि मैंने वो नहीं किया जो तुम चाहती थी? नहीं नहीं, तुम जानती हो अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी कीमत तुम्हें अदा करना पड़ेगी। इस इंतकाम को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
चाहे वो मेरी बहन हो या फिर मेरा कोई बहुत ही अजीज जान। जहरा, अपना और नए आने वाले का ख्याल रखना। अल्लाह की अमान में। भाभी, घर वालों की फिक्र मत कीजिएगा। भाई और गुल का हम अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, आप परेशान मत। शुक्रिया यारीन। आंटी, अपना और निगार आंटी का ख्याल रखिएगा। ठीक है। गुल का ख्याल रखना। दुआओं में याद रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे, ठीक है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रोना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हें किसी का जाना नहीं पसंद। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपने बाबा का ख्याल रखना, अपना और अपनी बहन का भी। बेटा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि मेरा वापस आना कब होगा। बस तुम सबका ख्याल रखना, ठीक है? अजीजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगी। वो अब मजीद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देगी। खिज़र और अपने बच्चों को आपके हवाले और आपको अल्लाह के हवाले करती हूँ। बेटी, अल्लाह तुम्हें भी अपनी फ़रमान पे रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपकी मदद करे। जय। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सही सलामत पहुंचा दे आंटी। आमीन। मैं आपसे जितना मर्जी वादा कर लूं अम्मी, लेकिन आपके बगैर मुझसे नहीं रहा जाएगा। दादा की जान, आप और मैं मिल के बहुत से खेल खेलेंगे, ठीक है? रो मत, चुप हो जाओ। गुल बेटा, आज हम आपके लिए बहुत सारे गुब्बारे लाएंगे। बैलून्स लाएंगे? हाँ बेटा। मुझे लगता है थोड़ा दर्द ठीक हो गया है, लेकिन सारा दर्द खत्म नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, जितने बलून तुमको होगी उतने ले लेंगे, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? जो कलर का हो गया तुम्हारी आंटी भी लेकर नहीं कह रही आएंगे। है। रयान, अल्लाह उन्हें हिफाजत से पहुंचाए। आमीन। अल्लाह उनको हिफाजत से पहुंचाए। वैसे तुम
ठीक तो हो ना? मेरा मतलब उस हादसे के बाद। ठीक हूँ मैं। आप दोनों कैसे हैं? बेहतर हैं, ठीक होने की कोशिश ही कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा आप दोनों जाएं, ठंड हो रही है, मुझे जाना होगा। हम मार्केट जा रहे हैं, साथ चलो, तुम्हें भी घर छोड़ देते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मिरान वेट कर रहा है मेरा। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह अलिफ साहब को मोहब्बत हो जाएगी आजाद भाई। अल्लाह उनके हिफाजत से पहुंचाए। आमीन। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत होना प्लीज। अगर तुम्हें अम्मी की याद आएगी तो मैं उनके पास ले जाऊंगा। पता नहीं, अजीब लग रहा है मुझे। मैं कभी भी अपनी अम्मी के बगैर नहीं रही हूँ। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। चलो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो कहाँ है और किस हालत में है। हम लोग भी आते जाते रहेंगे उनके पास। चलो, नानी जान हमारा इंतजार कर रही होंगी, घर चलते हैं। मीरान, ये पुलिस यहाँ क्यों है? तुम फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ। जहान, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? क्या बात है जनाब? हनीफा कहाँ है? हुआ क्या है? जहान क्या हुआ है? मैं नहीं जानता भाई, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। बाबा, तुम परेशान मत हो। क्या हो रहा है? आप में से हनीफा कौन है? जी, मैं हूँ। शादोलो फार्म हाउस पर आग लगाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा नहीं करें। खिजर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम परेशान मत होना हनीफा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इधर ही थी, मैं तो कहीं नहीं गई। जहान साहब, मेरी मदद करें। तुमसे कोई गलती हो रही है। हनीफा हमारी काबिल भरोसा मुलाजमा है, बल्कि ये हम सब के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा है। कोई गलती नहीं हुई। हनीफा के बारे में हमारे पास सबूत हैं। आपको हमारे साथ आना होगा। ले चलो। मैंने कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हनीफा ऐसा क्यों करेगी? और आपके पास क्या सबूत है इस बात का? हमें पीछे से ऑर्डर है। आपको कुछ कहना है तो आप थाने आ जाइए। ठीक है, चले आए बाबा। जहान, वकील को फोन करो। तुम लोग यहीं रुको। जहान, हमें बताते रहना वहाँ जो भी हो। मीरान, चलो हम भी इनके पीछे चले। वाह, कितना खूबसूरत दिन है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, माशाअल्लाह। अजीज़ा खानम ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ अजीज़ा, काश तुम जान पाती कि तुम्हारे पीछे क्या हुआ है, तो तुम अपने आप को कार्स में नहीं जहन्नुम में भेजती। जो कुछ तुमने किया, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं भी वही कुछ करूँगी। तुम बहुत मक्कार होगी अजीज़ा खानम, लेकिन सुल्ताना भी कुछ कम नहीं है। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी बारिश में? महमूद, पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। खानम, क्या तुमने इजाजत दी थी अंदर आने की? हनीफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जानती, नहीं जानती कौन है ये आदमी। हमारे पास हनीफा का अरेस्ट वारंट है और कल तक ये हमारी कस्टडी में रहेंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नसू साहब, खिजर साहब,
आप लोग कुछ तो बोलें, खुदा के लिए। मैं क्यों आग लगाऊंगी वहाँ? हनीफा घबराओ मत, सब्र करो। ऑफिसर, जलने वाली जगह हमारी थी, शादोलो फार्म हाउस था, और हनीफा हमारे पास सालों से मुलाजमत करती है और हमें यकीन है हनीफा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया, मैं खुद आपका खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, हम सब जानते हैं, हम आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? हम सब कुछ कानून के तहत ही करते हैं और हमारे पास तो हनीफा के खिलाफ कंप्लेन भी है और गवाह भी। गवाह ने अपना बयान लिखवा दिया है और उसने कहा कि फार्म हाउस पे आग लगवाने के लिए हनीफा ने भारी रकम अदा की थी। हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं, फैसला तो अदालत ने ही करना है। मुझे बचा ले। हमारे ख्याल में आपको गलतफहमी हुई है, किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है। आप खुद सोचें, अगर इस तरह की कोई बात होती हम यहाँ क्यों आते? हमारा क्या काम यहाँ? भाई आप परेशान मत हो, वकील को आ जाने दें, लेकिन मैं इसे अभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमें आगे से ऑर्डर हैं। माजरत के साथ मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। गुलबहार, समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बचा ले इधर साहब। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम कुछ करेंगे, परेशान मत हो, आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम उसको बाहर कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ। तुम खुद को भी और मुझे भी फंसा दोगे। चाहे कुछ भी करना पड़े करो, मगर अपनी शनाख्त जाहिर मत करना। अब ये सोचना भी क्या मेरा काम है? तो फिर जाओ जाके किसी और वकील को ढूंढो। तुम आखिर अपना काम अब सही तरह क्यों नहीं करते हो महमूद? हाँ, किसने की शिकायत ये बताओ मुझे, किसने? तुम्हारे आदमियों में से तो कोई नहीं है ना? नहीं खानम, मेरी अभी बात हुई है, उन लोगों को भी नहीं पता इस बारे में, पता नहीं कौन है वो। वाह महमूद, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। पता लगा लूंगी इसका भी। ये सब क्या हो रहा है बाबा? कौन था वो आदमी? हनीफा का आग से क्या ताल्लुक? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सच सामने आ ही जाएगा। अगर इस सारे खेल के पीछे अजीजा निकली तो बचेगी नहीं इस बार। बेटे तुम लोग जाओ, हम संभाल लेंगे। इनके साथ अब क्या होगा बाबा? बेटा अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि मसला सॉल्व हो जाए। खैर तुम लोग जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जो भी हो बता दीजिएगा मुझे। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। मिरात किसी ने उन पर इल्जाम लगाया है, उनका क्या लेना देना होगा उस आग से? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सब पता लग जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। बाजी मुझे जरूर निकाल लेंगी, जरूर निकाल लेंगी। ये लो, जल्दी बात करना, किसी से कुछ कहना मत, समझी? ये लो जल्दी। बाजी, बाजी, हेलो बाजी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से निकाल लेंगी। बाजी कुछ करें जल्दी से, मुझे यहाँ सांस भी नहीं आ रहा। जल्दी से बाजी, जल्दी से कुछ करे बाजी, मेरा यहाँ सांस भी नहीं आ रहा है, मेरा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। मेरे हाथ इस वक्त बहुत बुरी तरह बंधे हैं हनीफा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, मगर थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अगर इस वक्त मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला तो हमारा राज खुल जाएगा। आप क्या बोल रही हैं बाजी?
क्या आप मेरे जेल जाने से राजी हैं? यहाँ मुझे जबरदस्ती बंद किया गया है। मुझे यहाँ नहीं रहना बाजी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं यहाँ क्या करूँगी? खुदा के वास्ते कुछ करे बाजी, कुछ करे। करूंगी मैं, मगर अभी नहीं। फिक्र नहीं करो, मरोगी नहीं। सबसे जरूरी तुम्हारा खामोश रहना है। किसी ने हमारे साथ कोई खेल खेला है, मगर मैं इसका पता लगा लूंगी। किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। अपना ख्याल रखना। हेलो बाजी, बाजी, बाजी। इधर दो मुझे, जल्दी करो, वापस दो मेरा फोन। मतलब तुमने भी मुझे यहाँ छोड़ दिया बाजी? इतने सालों की मेहनत का मुझे ये सिला दिया। इतने सालों खामोश रहकर मैंने आपकी खिदमत की। अच्छा नहीं किया बाजी आपने, अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया बाजी आपने, अच्छा नहीं किया मेरे साथ आपने। तुम्हें किसने इस काम में फंसा दिया हनीफा? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? दादी जान, आपने किया था ये। फार्म हाउस को आग आपने लगवाई थी, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं अपने ही बच्चों की मौजूदगी में फार्म हाउस पे आग लगवा दूं? क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो कि हम लोग भी वहां उसके अंदर हैं। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एलिफ उनके घर चली गई है। क्या इस तरह से सजा देनी चाहिए अपने शादुल खानदान को? अपनी बकवास बंद करो तुम, बहुत हो गया, जाओ यहां से। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस औरत को मैंने आपके साथ देखा था, आपकी साथी है ना हनीफा? उस औरत को पुलिस वाले मेरी आंखों के सामने अरेस्ट करके ले गए और मेरा नहीं ख्याल कि उसने ये सब अकेले किया है। आपने करवाया है, सच बता दीजिए मुझे। हनीफा गिरफ्तार हो गई है क्या? बस कर दें, खुदा का वास्ता आपको दादी जान। क्या आपको इस बारे में नहीं पता कि उस औरत को अरेस्ट कर लिया गया है? कैसे मुमकिन है ये? अगर मुझे पता होता तो तुम्हें बता देती। डरती नहीं हूं तुमसे मैं। आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा दादी जान। अगर इस काम के पीछे वाकई आपका हाथ है तो बेहतर होगा कि आप आज ही मुझे सच बता दीजिए दादी जान। क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ? हाँ, अगर मैं ऐसा करती तो खुद को खतरे में ना डाल देती। क्या बात है इस जमानत की? जो औरत खिलाने वाले हाथ के साथ गद्दारी कर सकती है, मेरे साथ नहीं कर सकती? हाँ, कैसे एतबार कर सकती हूँ मैं ऐसी औरत का? आइंदा मेरे पास ऐसी हिम्मकाना बातों का नतीजा सोच कर आना। देखा, आप खुद ही कह रही हैं। हो सकता है उस औरत ने आपको धोखा दिया है। चले हमारी बात छोड़ दें। हो सकता है एलिफ वहां मौजूद हो और उसको पता हो लेकिन उसने आपको ना बताया हो सकता है उसने खुद किसी और के साथ मिलकर ही काम किया है और नाम आपका लगा दिया। मुझे क्या पता इस बारे में, मगर उससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और मुझसे उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है दादी जान, अगर आप ऐसा बोल रही हैं तो ऐसा ही सही। तुम्हें इस मामले को खामोशी और सुकून के साथ हल करने की जरूरत है अजीजा।